कहते हैं सिंगल ड्रीम इज मोर पावरफुल देन 1000 रियलिटीज। यानी आपका एक ख्वाब, एक सपना 1000 रियलिटी से ज्यादा ताकतवर है। ऐसे ही ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए मैं लेकर आया हूं इंडिया का सबसे बड़ा रियलिटी फंडिंग शो। सो वेलकम टू हॉर्सेस टेबल, स्टार्टअप के सक्सेस की पहली सीढ़ी। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा एंड आई वेलकम यू ऑल टू हॉर्सेस टेबल। जो जीता वही सिकंदर, प्रेजेंटेड बाय बड़ा बिजनेस। यहाँ इंडिया के उभरते स्टार्टअप्स को फंडिंग तो मिलती ही है, साथ ही मौका मिलता है अपने आइडियाज को पूरी दुनिया तक पहुंचाने का। लेकिन इन स्टार्टअप्स से मिलने से पहले हम आपको मिलवाते हैं उनसे जो इन स्टार्टअप्स को देंगे अपने इन्वेस्टमेंट का हॉर्स पावर। So please welcome the horses. यामिका मेहरा, Pepsi and I Need Investments की पार्टनर है यामिका। उनकी एक्सपर्टीज है स्टार्टअप्स के लिए सही डील बनाना। अब तक 50 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुकी हैं यामिका। और अब बुलाते हैं अपनी अगली हॉर्स अंकिता वशिष्ठ। जी हाँ, अंकिता लिशियस और यूनिकॉर्न जैसे यूनिकॉर्न्स की इन्वेस्टर अंकिता अब तक देश विदेश में 60 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुकी है। लेकिन उनका पैशन है विमेन एम्पावरमेंट। शी इज द फाउंडर ऑफ द फर्स्ट विमेन एंटरप्रेन्योरशिप वेंचर फंड साहा फंड एंड स्ट्रॉन्गर हब वेंचर्स। पास की नजर रखने वाले हमारे अगले हॉर्स मंदार जोशी, एशिया के सबसे बड़े इंटीग्रेटेड इंक्यूबेटर वेंचर कैटलिस्ट शेयर होल्डर है मंदार। और इतना ही नहीं, एंजल इन्वेस्टर भी हैं। इसके साथ ही साथ डील नेगोशिएटर, मीडिया प्रोड्यूसर और थिएटर एक्टर भी है मंदार। अब बुलाते हैं हमारे अगली हॉर्स आरती गुप्ता को, DDR वेंचर्स की CIO। आरती गुप्ता 100 से भी ज्यादा विमेन फाउंडेड स्टार्टअप्स की मेंटोर रही हैं। इनकी खास दिलचस्पी उन स्टार्टअप्स में है जिनमें फैमिली वैल्यूज की झलक दिखती है। और अब बुलाते हैं हमारे एक और दमदार हॉर्स को, मोहित गुलाटी, मैनेजिंग GP और चीफ ड्रीमर ऑफ ITI ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड। मोहित के बारे में आपको बता दूं कि मोहित अब तक 40 से ज्यादा स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर चुके हैं। सबसे खास बात उनके बारे में यह है कि मोहित डजंट बिलीव इन द गुड बट ही बिलीव्स इन द ग्रेट। तो हमारा मंच भी तैयार है, हॉर्सेस पूरे चार्ज अप नजर आ रहे हैं और स्टार्टअप्स की एनर्जी भी देखने लायक है। इस बीच सीधे आपको लिए चलते हैं स्टार्टअप गुरु, फाउंडर एंड CEO बड़ा बिजनेस, डॉक्टर विवेक बिंद्रा। हर सदी में कोई एक ऐसा इंसान आता है जो अपने जज्बे से दुनिया का रुख बदल देता है, जिसने फुटपाथ पर डिक्शनरीज बेचकर पढ़ाई का खर्चा निकाला और आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकून्स उसे कंसल्ट करके डिसीजंस लेते अनफिट एज अ ट्रेनर बोलकर। कंपनीज ने जिसको रिजेक्ट किया था, आज वो एशिया का नंबर 1 मोटिवेशनल स्पीकर का अवार्ड जीत चुका है। और एक ऐसे बिजनेस कोच जिनकी लर्निंग्स अपनाकर कितने ही डूबते हुए बिजनेस और स्टार्टअप्स अपने पैरों पर खड़े हो गए और आज लाखों करोड़ों में खेल। Are you really ready? सबसे पहले जानना चाहेंगे कितनी एनर्जी और क्या कुछ सोच करके आज सीजन 4 में आप यहाँ पर आए। एक्साइटेड है, हॉर्सेस टेबल का अगला सीजन शुरू हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल प्लेटफॉर्म बन करके सामने आया है जो देश के एंटरप्रेन्योर्स को, वॉन्टरप्रेन्योर्स को, सोलोप्रेन्योर्स को, कपलप्रेन्योर्स को एक मौका देता है कि मैं आइडिया प्रेजेंट करूं और अगर बिजनेस में दम हो तो पैसा मिल सकता है। सो हॉर्सेस टेबल में आप सारे व्यूअर्स का दोबारा से नए सीजन में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, इतना तो तय है कि ये डील नहीं होगी आसान, एक आग का दरिया है और स्टार्टअप्स को तैर कर जाना होगा। तो शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में प्रति 1 लाख आबादी के लिए मात्र 50 सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं और ग्रामीण हिस्सों की अगर बात करें तो यहाँ संख्या और भी कम हो जाती है। रूरल इंडिया की इस तकलीफ को दूर करने और मरीजों की सेवा के उद्देश्य से ही बना है हमारा स्टार्टअप। सो प्लीज वेलकम डॉक्टर विशेष एंड रचिता। नमस्ते, मैं हूं रचिता कासलीवाल और ये है मेरे हस्बैंड डॉक्टर विशेष कासलीवाल। हम दोनों मेडिसेवा के को-फाउंडर्स हैं और इंदौर शहर से आए हैं। कुछ साल पहले छत्तीसगढ़ के बाशा गांव में अजीत सिंह को एक सांप ने काट लिया।
तुरंत ही उनके दोस्तों और परिजनों ने उन्हें कुछ जड़ी बूटी दी, फिर एक नीम हकीम के पास ले गए जिन्होंने सलाइन की बोतल चढ़ा दी। उनकी तबीयत खराब होती रही और अगले ही दिन उनका देहांत हो गया। वहीं महाराष्ट्र के बीड जिले में एक माधवराव जी रहते हैं। उनको एक दिन पेट में काफ़ी दर्द हुआ। पेट में दर्द होने के कारण उन्होंने वहाँ के एक लोकल डॉक्टर को दिखाया। डॉक्टर ने उन्हें बोला कि लाल पीली हरी नीली गोली है, ये खा लो, 3 दिन में तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी। 3 दिन वो गोली खाने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई और उनकी हालत बद से बदतर हो गई। कुछ उपाय ना होने के कारण उन्हें शहर जाना पड़ा, जहाँ पे आने जाने, खाने पीने, रहने करने में उनका काफ़ी फिजूल खर्च हुआ। ये सिर्फ 2 लोगों की कहानी नहीं है, ये भारत की सच्चाई है। और इसी सच्चाई से रूबरू होने का मौका मुझे भी मिला कोविड पैंडेमिक के दौरान, जब मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स को वीडियो कॉल और फ़ोन कॉल के माध्यम से परामर्श दिया। उसी एक परामर्श में मेरी एक बात गांव वाले से हुई, जिन्होंने मुझे बताया कि गांव की स्थिति शहर की स्थिति से बहुत ज़्यादा अलग है। ना ही वहाँ पे अच्छे डॉक्टर्स हैं परामर्श देने के लिए, और ना ही वो लोग शहर आ पा रहे हैं इलाज कराने के लिए, क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। तभी मेडी सेवा की शुरुआत हुई, जो रूरल पेशेंट्स को फिजिटल सेंटर्स द्वारा अर्बन डॉक्टर्स से कनेक्ट करता है। जब एक पेशेंट मेडी सेवा केंद्र पे आता है तो उस सेंटर का जो ओनर है, जिसे हम मेडीप्रेन्योर कहते हैं, वो पेशेंट का रजिस्ट्रेशन करता है। रजिस्ट्रेशन होने के बाद पेशेंट के वाइटल पैरामीटर की रिकॉर्डिंग की जाती है। ये रिकॉर्डिंग एक डिवाइस से करी जाती है, जहाँ पे सिर्फ अपनी एक फिंगर टच पे सारे बॉडी वाइटल्स रिकॉर्ड हो जाते हैं। उसी के बाद पेशेंट की बात एक जूनियर डॉक्टर से कराई जाती है फ़ोन कॉल के माध्यम से। ये पेशेंट से पूरी डिटेल हिस्ट्री लेते हैं। एक उचित डॉक्टर के साथ उचित अपॉइंटमेंट फिक्स कर दिया जाता है। फिर अपॉइंटमेंट डॉक्टर के साथ एक वीडियो कंसल्टेशन पे होता है। उसी के बाद वहाँ पे उसको प्रिस्क्रिप्शन दे दिया जाता है प्रिंटेड, और इनवॉइसिंग हो जाती है। अगर किसी पेशेंट को डॉक्टर ने कोई इन्वेस्टिगेशन लिखे हैं तो हमारी टाइप करी हुई लेबोरेटरी से कोई टेक्नीशियन आके पेशेंट का ब्लड सैंपल कलेक्ट करके लेके जाता है, और फिर वापस वहीं पे रिपोर्ट उसको दे दी जाती है। अगर किसी पेशेंट को रेडियोलॉजी या हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत होती है, उसमें भी मेडिसेवा सहायता करता है। कम से कम समय में और कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की मदद करने के लिए हमने फ्रेंचाइजिंग मेथड को अडॉप्ट किया। जनवरी 2022 में हमने 3 फार्मेसीज को फ्रेंचाइजी दी। हमने एक ऐसे चैनल पार्टनर के साथ टाई अप किया जिनका प्रेजेंस ऑलरेडी रूरल मार्केट में है। मेडी सेवा का इस कंपनी के साथ 50,000 मेडी सेवा केंद्र खोलने का अग्रीमेंट हुआ है। आज हमारे 10 सेंटर्स हैं, जिनमें हमने 1800 से ज़्यादा कंसल्टेशंस दिए हैं और 8 लाख से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया है। सो हॉर्सेस, आज हम आपके सामने 1.15 करोड़ रुपीस रेज करने आए हैं in exchange of 5% of our equity and in addition to your mentorship and guidance. Thank you. आपने जैसे बोला था, आपने बराबर 50-50 पिच की, लेकिन घर में ज्यादा कौन बोलता है और ज्यादा कौन सुनता है? बोलता मैं ज्यादा हूँ, सुनता भी मैं ही ज्यादा हूँ। बोलने की वजह से ज्यादा सुनना पड़ता है। Exactly. और आपकी आपस में क्या इक्विटी स्प्लिट है? इनके पास 51% है, मेरे पास 32% है। फिर मेरे टेक पार्टनर जो है, मेरे को फाउंडर, वो आज आ नहीं पाए कुछ कारण से, उनके पास 10% है। आप क्यों डाइल्यूट करते जा रहे हो 49%? नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ, ये देखिए एक अनोमली है। मैं पहले तो ताली बजाना चाह रही हूँ कि इनके पास 51% है, पर मैं जानना चाह रही हूँ कि इनके पास 51% क्यों है? इन्होंने मना कर दिया था कि अगर मुझे इतनी इक्विटी नहीं मिलेगी तो मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूँगा। गुड हक बनता है उनका, बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर तो आप हो ना, वो नहीं है। बट डॉक्टर का काम इसमें कम है, बाकी काम बहुत ज्यादा है। डॉक्टर्स बहुत सारे हैं इसमें। बहुत सारे डॉक्टर्स बहुत सारे, जो मेरा काम है वो मैं कर रही हूँ। आपने कहा कि आपने कंपटीशन के बारे में प्लीज बताइएगा। हाँ, बिल्कुल। क्या कंपटीशन है? सो हमारे बहुत इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स हैं, बट आई विल टॉक अबाउट द डायरेक्ट वंस फर्स्ट। सो कुछ कंपनीज है जो फिजिटल सेंटर्स द्वारा कंसल्टेशन दे रही है गाँव में, फिर भी हम उनसे अलग हैं। सबसे पहले जो हमने आपको मॉडल बताया, उससे हमको ये बेनिफिट है कि हमको एक इंडिविजुअल फ्रेंचाइजी को सर्च करके अपॉइंट नहीं करना पड़ता है। वी आर फोकसिंग ऑन आवर कोर विच इज़ प्रोवाइडिंग मेडिकल सर्विसेज। प्लस जो दूसरे सेंटर्स खोल रहे हैं उनका क्वालिफिकेशन होता है कि डॉक्टर या तो क्लिनिक पर डॉक्टर बैठ रहा है या नर्स बैठ रही है, वो ई क्लिनिक बोलते हैं। हमारे केस में जो क्लिनिक पर बैठ रहा है, जो मेडीप्रेन्योर है, उसको डॉक्टर होना ज़रूरी नहीं है। उनको बेसिक पढ़ाई 12th पास आना चाहिए, जिनसे वो कंप्यूटर और फ़ोन चला सकते हैं, इंग्लिश हिंदी पढ़ सकते हैं। तो इससे भी हमारा अपॉर्चुनिटीज़ और बढ़ जाती है। फ्रेंचाइजी फी इज़ वेरी लो, इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो। डॉक्टर साहब, मेरे कुछ प्रश्न हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो एक्सपेडिशन होना था टेली कंसल्टेशन में लास्ट 2.5 साल में काफ़ी सारा हो गया, और जो अडॉप्शन था ऑलमोस्ट हर डॉक्टर ने 300 से 500 पेशेंट देखे ही हैं कोविड के समय।
चाहे वो व्हाट्सएप वीडियो कॉल पर हो या जूम कॉल पर हो या वेबएक्स पे हो। तो ये टेक्नोलॉजी अडॉप्शन वाला कर्व काफ़ी एक्सपीडिएट हो गया मेरे अंदाजे से। सेकंड है, यू हैव सेंटर्स लाइक वखरंगी के सेंटर्स हैं, वखरंगी के ऑलमोस्ट 50-60 हज़ार सेंटर्स हैं। तो क्या इनमें से कोई आपने एक ऐसा बड़ा सेंटर के साथ टाइप किया जहाँ पर आप फिजिटल या ओमनी चैनल O2O जो कर रहे हैं? मोहित ने एक बात कही कि बहुत मैच्योर हो गया है मार्केट, बहुत सैचुरेट हो गया है मार्केट। थोड़ा सा मैं डिसएग्री करती हूँ। मैंने ये नहीं कहा सैचुरेट हुआ है जी, डोंट चेंज माय वर्ड जी, मैंने सिर्फ कहा है टेक्नोलॉजी अडॉप्शन कर्व मैच्योर हुआ है। मैच्योर हुआ है। मैंने सैचुरेशन ऑफ द मार्केट ये आई शब्द फील नहीं कि कहा। मार्केट इतना बड़ा है कि मल्टीपल प्लेयर्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। और मुझे एक बात आपकी और बहुत अच्छी लगी, जो गांव का युवा है उसको आप एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं। तो आपने जो टाई अप्स किए हैं, आप बोल रहे हो 50,000 सेंटर आपको मिल जाएंगे इससे, तो क्या यहाँ भी यही मॉडल फॉलो होगा? दो चीजें हैं, एक तो जो एग्जिस्टिंग सेंटर्स हैं जिनके पास ऑलरेडी स्पेस है या उनके पास हार्डवेयर ऑलरेडी है, एक स्पेस है, इंटरनेट कनेक्शन है, बस दैट इज द बेसिक क्वालिफिकेशन जो उनको चाहिए विद 12th पास। सो अभी हम लोग 1800 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, 1500 रुपीज जिसमें हमारा रहता है और 300 NICT जो हमारा चैनल पार्टनर है। सो दे आर चार्जिंग 1800 प्लस GST इज द टोटल फ्रेंचाइजी फीस। दिस इज वन टाइम फ्रेंचाइजी। दिस इज वन टाइम। आपका बेस्ट सेंटर जो है उसने पिछले महीने में कितना पैसा बनाया? हाँ, सो अगर ऑन ए सेंटर एवरेज अगर 6 से 7 पेशेंट आते हैं, सो महीने का 15 से 17 हजार रुपए का वो रेवेन्यू जनरेशन करेगा। तो आपका एवरेज रियलाइजेशन पर पेशेंट 100-150 रुपए है? नहीं, हमारा पर पेशेंट आप अराउंड 400 रुपीज है। दो ऑप्शंस है, एक जनरल कंसल्टेशन और एक स्पेशलिस्ट। जनरल कंसल्टेशन इज बाय एन MBBS डॉक्टर, इफ यू ऑप्ट फॉर इट उसकी फीस है 150 रुपए, और स्पेशलिस्ट कंसल्टेशन है जो इट इज अ फ्लैट रेट अक्रॉस ऑल स्पेशलिटीज, कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी एटसेट्रा, दैट इज 500 रुपीज। रचिता, ऑब्वियसली हम सबको पता है कि डिमांड तो है आपके प्रोडक्ट की, बट आते हैं आप सप्लाई साइड पे, है ना? तो आपको ये डॉक्टर्स कहाँ से मिलेंगे? क्यों डॉक्टर, एक शहर का डॉक्टर, वो अपना टाइम क्यों देना चाहेंगे? ठीक है, सो लेट मी आंसर। मैंने आज की तारीख में अराउंड 200 डॉक्टर्स मेरे साथ ऑलरेडी are there with me. I have my seniors, juniors. I already had worked with multiple medical colleges to bring their doctors on board. Secondly, हम लोगों का उबर मॉडल हम लोग फॉलो कर रहे हैं ओवर द एप्लीकेशन। सो उसमें यह है कि अगर पेशेंट आता है तो इट इज अकॉर्डिंग टू द सप्लाई। सो जो जूनियर डॉक्टर का कंसेप्ट है वो इसी के लिए है। जूनियर डॉक्टर पहले डिफाइन कर लेता है कि प्रॉब्लम क्या है, कौन सी फैसिलिटी में दिखाना है, ही विल प्रेस अप अ बटन, ऑल द डॉक्टर्स इन दैट फैसिलिटी विल गेट अ पुश नोटिफिकेशन, जो फ्री होगा विल टेक अप द पेशेंट इमीडिएटली। विशेष मुझे ये लगता है कि ऑनबोर्डिंग द डॉक्टर ये चैलेंज नहीं है। हाँ, नहीं है, मेरे को भी लगता है सस्टेनिंग द डॉक्टर्स ये बहुत बड़ा चैलेंज है। तो आज क्या होता है, अगर मैं जूनियर डॉक्टर हूँ तो मेरा कुछ नहीं जाता है अगर मैं मेडी सेवा पे आ जाऊँ, ठीक है, मेरे एक और रेवेन्यू सोर्स बन गया। लेकिन धीरे धीरे अगर मुझे उतनी कमाई नहीं मिलेगी, कमाई इन द सेंस कमाई पर डे जो मैं अदरवाइज कमा सकता हूँ मेरे शहर के पेशेंट से, तो फिर मेरा इंटरेस्ट घटता जाएगा। और फिर जैसे उबर का ड्राइवर आपने बोला वो ट्रिप कैंसिल कर देता है, आपके ड्राइवर कैंसिल करना चालू कर देंगे। बिल्कुल, मुझे ये लगता है विशेष कि डॉक्टर बिंद्रा जो कि मेंटोर भी हैं और वो स्टार्टअप गुरु भी हैं, वो बेहतर इसका जवाब देंगे। तो सीधे हम चलते हैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा के पास। सर, ओवर टू यू। धन्यवाद डॉक्टर विशेष और रचना जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये बिजनेस में आप गरीब आदमी को एक अच्छा इलाज दे रहे हो। मर जाते हैं कई लोग जब नहीं होता इलाज, शहर वाला नहीं आना चाहता है गांव में, वो सफेद कोट वाला, और उस सफेद कोट वाले को आप गांव में ले आए हो। बहुत कमाल किया है आपने, क्योंकि आज 70% पॉपुलेशन हमारे देश की गांव में रहती है। 50 लाख भारतीय आज जब शरीर छोड़ते हैं तो हर 2 में से 1 का मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण शरीर छोड़ते हैं, क्योंकि अच्छा डॉक्टर नहीं है। ये टेलीमेडिसिन की मार्केट अभी केवल 2% इवॉल्व हुई है, 98% जाना अभी बाकी है। और जिस एरिया में जा रहे हैं गांव में, अभी तो वहां बहुत काम बाकी। तो आज मैं थोड़ा एक्साइटेड हूं। आपका बेसिकली एक फ्रेंचाइजिंग और माइक्रो फ्रेंचाइजिंग का मॉडल है, हब एंड स्पोक मॉडल है, उबर लाइक मॉडल है। मेरे को अच्छा लगा मॉडल आपका। पर आपका एवरेज रेवेन्यू पर यूजर जो मैंने चेक किया वो 450 रुपया है, पर वास्तव में आज देश में जो एवरेज स्पेंड है पर यूजर वो 160 रुपया है। तो स्केल करना लगेगा थोड़ा डुएबल, अगर सर्विस रहेगी अफोर्डेबल। अब मैं आपको 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें शेयर करूंगा, बहुत काम की। आपको एक पूरा पार्टनर ऐप अलग बनाना पड़ेगा, एक पार्टनर ऐप अलग बनाना पड़ेगा जहां पे उसके पे आउट, उसकी ऑनलाइन लर्निंग, उसका लीड मैनेजमेंट, वो सब तैयार करना पड़ेगा। और एक फॉर्मूला ऐसा दूंगा जो गेम चेंजर है, उस फॉर्मूले को जिंदगी भर याद रखना। नंबर ऑफ विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर मल्टीप्लाइड बाय एक्टिवेटेड विलेज एंटरप्रेन्योर मल्टीप्लाइड बाय
एवरेज रेवेन्यू पर विलेज एंटरप्रेन्योर, वहां से सारा गेम आएगा। वैसे आसान नहीं है जगह बनाना, पर जो आपने सोचा है उसको लगन से कर जाना। धन्यवाद। क्या बात। तो डॉक्टर बिंद्रा ने जो कुछ कहा, आपको जबरदस्त मोटिवेशन मिल गया होगा वहां से। बिल्कुल। यामिका, सबसे पहले आप ही से ये पूछना चाहूंगी, मुझे इंटरेस्ट है इस डील में। तो हाँ या ना, सीधे सीधे अगर हाँ पूछा है, जाए। बट जो वैल्यूएशन है अभी उस पे थोड़ा डिस्कशन होना बाकी है। करेंगे क्या वैल्यूएशन है, और वैल्यूएशन की बात कर लेते हैं, सेल्स के नंबर ताकि एक बार clarity नंबर्स थोड़ी रिवाइज और हो कर लेते जाएगी। हैं, क्या ट्रैक्शन है और क्या वैल्यू। So today, from the horses, our requirement is 1.15 crores at a valuation of 20 crores. और 8,50,000 रेवेन्यू है आपका। 8,30,000 के आसपास, हाँ। हाँ, तो ये क्या ग्रॉस रेवेन्यू होता है, इसमें से डॉक्टर का कमीशन जाता है या इसमें क्या जाता है? है, ये ग्रॉस है। तो क्या है, बचता कितना कितना? सो अराउंड 3 to 4 लाख रुपीस हम लोगों ने नेट जनरेट किया। तो ये अभी मुझे बताइए, 3-4 लाख का रेवेन्यू एक तरफ और 20 करोड़ का वैल्यूएशन एक तरफ, ये कैसे मैं अभी। सो 20 करोड़ का ये है कि ये सेंटर्स जब खुलेंगे, मतलब ये मेरे पास ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट बैक्ड है, तो ये सेंटर्स जब तक खुलते जाएंगे तो ऑलरेडी ऑब्वियसली मेरा रेवेन्यू बहुत ज्यादा शूट अप करेगा। मंदार, यू हैव टू से समथिंग। Are you interested in this deal? आपको ये डील करनी है तो फिर वैल्यूएशन पे बात करेंगे। ठीक है, मंदार को समय चाहिए। Fine, you take your time. I want to be associated with it. I am interested, but I'm definitely not interested at this valuation. तो जो आप क्रिएट कर रहे हैं, जो प्लेटफॉर्म बना रहे हैं, इट इज़ मच नीडेड, पर इसमें टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा हाथ है। तो अगर आप उस पर बिल्ड करें और कुछ हमको रोबस्ट दिखाएं, आई विल बी इंटरेस्टेड एंड एट अ गुड वैल्यूएशन, बिकॉज वील हेल्प यू बिल्ड दैट। तो मैं भी फिलहाल सिर्फ देख रहा हूँ कि मंदार जी क्या वैल्यूएशन नंबर पे आते हैं। तो अगर वो वैल्यूएशन जो कहते हैं मुझे लगता है कि फेयर है दोनों तरफ पे, तो मैं उसमें शायद आऊँगा, वरना मैं कहूँगा कि ऑल द बेस्ट, हैप्पी बिल्डिंग, और मैं बाहर रहूँगा। मेरा फाइनल ऑफर है 5 करोड़ की वैल्यूएशन पे हम दोनों 25-25 लाख देंगे, 50 लाख। आरती और अंकिता अगर शामिल हो रहे तो we'll add more. Can we hear Mohit if he wants to, if he is offering something, since Mandar sir has already given his offer. I would never take that deal. If I was you, I would never take that deal. This is none of your business. No, it is. He's not I'm giving giving you an a offer. deal I'm giving an offer. I'm giving an offer. I'm giving an offer. I'm giving an offer which is 40% higher than whatever he says. If he says 5, 40% higher than that. If he says 10, 40% higher than that. I'll not let him take it. मुझे लगता है आप दोनों डॉक्टर बिंद्रा के पास जाइए, एक बार डिस्कस करिए उनसे वैल्यूएशन फाइनली, उसके बाद फिर आप यहाँ पर आइए। बिल्कुल, प्लीज। थैंक यू। डॉक्टर बिंद्रा ने क्या कुछ गुरु मंत्र दिए? हमारी जो इनिशियल वैल्यूएशन थी 20, उससे फिर उन्होंने पहले 18 सजेस्ट किया, फिर वी केम डाउन टू 15 एंड नाउ वी हैव स्टॉप्ड एट 12. We want you more, so we are ready to decrease the valuation. And according to Bindra sir also, मतलब getting you is more important. Guys, listen, आज थोड़ा डील करने का मन कर रहा है, कुछ इंटरेस्टिंग सी डील बनाते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, आप शामिल होना चाहते हैं इस डील में मेरे साथ? मुझे लगता है कि वैल्यूएशन जो 12 जो मैंने उनको भी सजेस्ट किया है, दिस इज अ वेरी फेयर आस्क, और आपको आगे आना चाहिए। मोहित जी, आप आगे आएंगे तो मुझे लगता है बाकी लोग भी सपोर्ट करेंगे। नहीं, पर मेरा सवाल आपसे ये था कि कैन आई गेट यू इन दिस डील? ठीक है, आई एम देयर विद यू। आप लोगों की मार्केटिंग का स्पेंड कितना है? कीजिए सर हमारे। इफ यू आर देयर आई एम कमिंग। बिंद्रा जी, एक मिनट सुनिए, आपका मार्केटिंग स्पेंड कितना है? अराउंड 20%। 20%, ठीक है। तो आप एक 1.15 करोड़ रेज कर रहे थे, हाँ। उसका 20% कितना हुआ? 22 लाख रुपए। हाँ। ठीक है, समझिए अगर डॉक्टर बिंद्रा आते हैं तो आपको 22 लाख रुपए देने की वो नहीं देंगे, ठीक है, पर वो मार्केटिंग का सारा जज्बा उनके हाथ में। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, आई एम प्लेइंग टू योर स्ट्रेंथ सर। आई एम विद यू। आपसे ज्यादा ब्रांड बिल्डिंग कोई नहीं कर पाएगा रूरल इंडिया में। मंदार ने 5 कहा था, मैंने 7 कहा था। बिंद्रा सर तो हमारी टीम में आ गए हैं, तो वो 12 का नंबर अभी सैक्रोसेंट नहीं रहा। 9 करोड़ पे Can we have another consultation? नहीं, अभी वो तो हमारी टीम में कंसल्ट कर रहे हैं ना। डिसीजन लेने का टाइम है। 12 बहुत रीजनेबल है। आप लोग 9 बोल रहे हैं, मैं 12 बोल रहा हूँ, मैं 20 से 12 तक आ गया। हम आलू प्याज थोड़ी ना खरीदने आए, हम तो 5 से 9 तक आ गए। 9 आपने 9 बोल दिया क्या? 9 बोला। स्टार्टअप गुरु भी मिल रहे हैं अब तो। डॉक्टर विशेष, अगर मैं भी ऑन बोर्ड आ रहा हूँ, ये पिछले सीजन में मैं किसी भी स्टार्टअप में ऑन बोर्ड नहीं हुआ, अगर मैं भी ऑन बोर्ड आ रहा हूँ, 5 करोड़ का हमारा सब्सक्राइबर बेस है,
और आज हमारा 100 मिलियन का मंथली एक्टिव यूजर है। आप ये 2, 4, 5 करोड़ का डिफरेंस मत देखिए, 9 करोड़ में इमीडिएटली यस करिए। इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट डील फॉर यू। आई विल एंश्योर, आई विल पार्टिसिपेट। जब मैं हाँ कर रहा हूँ, आई एम ऑल आउट टू सपोर्ट यू। ये अमूल्य डील है इनकी। ये मतलब दिस इज अ मैच मेड इन हेवन। ऑफ कोर्स यू गाइस आर मैरिड, तुम्हारी तो मैच है ही हेवन में, बट ये जो सेकंड मैच बन रही है, मैं भी 5 का 9 मैं आना चाहता हूँ डील में, क्योंकि डॉक्टर बिंद्रा है। देखिए, हम सब लोग जुड़ जाएंगे। सभी अपनी मुझे पता है बातें हम कह क्या रहे हैं, लेकिन फिर भी हम यही कहेंगे, अगर आप थोड़ा सा सोचना चाहते हैं, आप अपना टाइम ले सकते हैं, आपस में आप दोनों बात कर सकते हैं। We cannot deny this. We have a deal. It's a deal. Wow, congratulations. Congratulations. जस्ट टू समराइज, यहाँ पर हमने 9 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन पर ये डील कर दी है। We agree to this, right? Yeah. We agree. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल को आप मुकर ना जाओ, इसलिए मैं ऑन कैमरा सबके सामने कहना चाहता हूँ। Never. Never. This was a deal made in heaven. Yeah. Handshake. Yes. Yeah. Of course. Of course. फंडिंग के साथ साथ आपको ज्ञान का धन भी मिल रहा है। बड़ा बिजनेस आपको दे रहा है अपना लाइफ टाइम मेंबरशिप प्रोग्राम, जिसमें 105 कोर्सेज और 3000 से ज्यादा प्रीमियम वीडियो कंटेंट है आपकी हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। दिमाग में जितना मोटा ढक्कन होता है ना, उतना छोटा धंधा होता है। तो ढक्कन को खोलने वाला ये प्रोग्राम था। जो मैं पहले बिजनेस की लर्निंग सोचते आ रहा था कि ऐसे बिजनेस किया जाता है, रद्दी था सब रद्दी। अगर बिजनेस की लर्निंग चाहिए तो बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम में आना ही पड़ेगा। बड़े बिजनेस के बड़े सपने को बड़े रोचक तरीके से, इनोवेटिव तरीके से बड़ा ब्रांड बना सकते हैं। अगर ये आपको सीखना है तो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी की हर लर्निंग के लिए आपको बीसीपी ज्वाइन करना होगा। लाइफ को बिल्कुल चेंज करना तो ज्वाइन करना बीसीपी बिजनेस कोचिंग प्रोग्राम। बिजनेस की कोई भी प्रॉब्लम हो, जीरो से लेके कोई भी प्रॉब्लम, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो यहाँ पे वो सॉल्व ना हो। तो अगर आपको बिजनेस खड़ा करना है, उसके साथ बड़ा करना है, तो ये प्रोग्राम आपके लिए। यहाँ बड़े बड़े प्रोफेसर्स आके बिजनेस करना सिखाते हैं, बिजनेस की लर्निंग देते हैं, और इस लर्निंग्स को अपना के हम लाइफ को इम्प्लीमेंटेशन करके लाइफ में हम बाउंस बैक कर सकते हैं। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। इस इवेंट में आओ एंड अपनी लाइफ चेंज करो।